अस्सलाम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने सेकेंड ईयर लेक्चर सेशन स्टार्टअप किया है। ठीक है, तो हमारे पास जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये कहती हूँ कि हमने सबसे पहले जो हमारा रोल है वो पढ़ना चाहिए। ठीक है, रोल ऑफ़ लेडी हेल्थ विजिटर क्या होता है। ठीक है, तो सेक्शन बी में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है रोल ऑफ़ CHN और LHV इन द फैमिली प्लानिंग एट द कम्युनिटी लेवल। ठीक है, फैमिली प्लानिंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ना मिक्सअप दिया हुआ है। ठीक है, सारे रोल्स का। ठीक है, तो आप लोग को चाहिए कि सबसे पहले ये वाला रोल्स करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले देखें जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है केस फाइंडिंग। ठीक है, द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द CHN और LHV टू आइडेंटिफाई द कपल्स एलिजिबल फॉर द फैमिली प्लानिंग एडवाइस और सर्विस हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग फैमिली प्लानिंग के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, वैसे आम जनरल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि हमने जाके केस डिटेक्ट करने हैं, लोगों को देखना है, उनमें केसेस देखने हैं, कोई टाइफाइड कोलरा वगैरह के केसेस तो नहीं है, या फिर ऐसा एलिजिबल कपल जिनको हमने फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग होती है उसका ओवरव्यू मैं थोड़ा सा आपको दे देती हूँ। ठीक है, इसमें ये होता है कि कपल को हमने सोशली अपने कंट्री के लिए एक्सेप्टेबल बनाना होता है। ठीक है, ताकि जो बच्चों की तादाद है वो फैमिली में जो है कम रहे। ठीक है, ताकि वो क्या कर सकें, बच्चे को जो है फिज़िकली इमोशनली साइकोलॉजिकली एक वेल डिवेल्प्ड, ठीक है, बच्चे को पैदा कर सकें और फिर उसको सोसाइटी में सर्वाइव करवा सकें। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम फैमिली प्लानिंग को हम इसका काफ़ी वाइड ब्रॉड टॉपिक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स दे के मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट वो कवर करवा दूँ। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करनी है। हेल्थ एजुकेशन का मतलब ये होता है कि हमने उसको कम्युनिटी लेवल के ऊपर एक ऐसी हेल्थ जो कि अवेलेबल हो, असेसिबल हो। ठीक है, और आवाम को जो हो उनकी कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, यानी कम पैसों में हमने उनको प्रोवाइड करनी है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आयरन की टैबलेट्स फ्री दे रहे होते हैं प्रेग्नेंट वीमेन को। ठीक है, उसके अलावा वैसे ORS फ्री मिल रहा होता है, मेडिसिन फ्री मिल रही होती हैं इस तरीके से। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और काउंसलिंग करनी है उनकी। ठीक है, उसके बाद है प्रोवाइडिंग नॉन सर्जिकल कंट्रासेप्टिव सर्विसेज होती है। नॉन सर्जिकल कंट्रासेप्टिव सर्विसेज में क्या होता है कि जिसमें कोई भी ऑपरेशन वगैरह ना हो। ठीक है, हम लोग उनको गोलियाँ वगैरह दे दें वक्फे की, ये तो अक्सर लोगों ने सुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रेफरिंग द क्लाइंट्स फॉर द सर्जिकल कंट्रासेप्टिव, और हमने ये भी देखना है कि कौन सा क्लाइंट जो है वो उसको हमने कौन से क्लाइंट को हमने सर्जिकल कंट्रासेप्टिव्स पे डालना है, कौन से क्लाइंट को हमने नॉन सर्जिकल पे डालना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेफर हमने करना है। ठीक है, सर्जिकल कंट्रासेप्टिव के लिए मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, हमने मैनेजमेंट एंड सुपरविजन हर किसी में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरल ही है ये टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल सेटअप फॉर फैमिली प्लानिंग की क्लिनिक। आपके पास सबसे पहले तो एक सेटअप होना चाहिए जिसमें आप फैमिली प्लानिंग के लिए कपल्स को बुला सको। प्रिपरेशन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स एंड सप्लाइज, अगर आपने इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस रखना है, कोई भी आपने उसको मेडिकल इक्विपमेंट्स के थ्रू प्रोवाइड करनी है केयर, तो आपके पास प्रिपरेशन होनी चाहिए, स्टरलाइजेशन साफ सुथरे तरीके से आपने पेशेंट की केयर करनी है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ क्लाइंट्स फॉर प्रोसीजर इन द क्लिनिक, आपने प्रिपरेशन करनी है क्लाइंट की प्रोसीजर करने के लिए, ताकि जैसे असेसमेंट वगैरह करनी है उसकी। पोस्ट प्रोसीजर काउंसलिंग एंड फॉलोअप, पहले उसको बताना है कि आपके साथ ये प्रोसीजर करने वाले हैं कि आपको इजाज़त है। एंश्योरिंग द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ स्टॉक कंट्रासेप्टिव एंड मेडिसिन, हमारे पास इतना स्टॉक होना चाहिए और मेडिसिन का और कंट्रासेप्टिव का। मेंटेनिंग अपडेट रिकॉर्ड, और जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट करते रहना है, ये नहीं है कि पुराने तरीकों के साथ हमने पेशेंट को करते रहना है। अगर टेक्निकली हमारे पास ईजी और असेसिबल वे है तो हम उसको यूज़ करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिक रिपोर्ट्स एंड सबमिशन टू द कंसर्नड अथॉरिटीज़, और हमने अगर वो वाले केसेस को मैनेज किया है तो हम जो हायर अथॉरिटीज़ ने फैमिली प्लानिंग को डील करी होती हैं, जैसे AHA वगैरह आ जाता है, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसका फ़ंड भी हमें प्रोवाइड करती है, यूनिसेफ प्रोवाइड करती है बच्चों के लिए, यूनाइटेड नेशन ऑफ चाइल्ड एमरजेंसी फ़ंड वगैरह। ठीक है, उनको हमने उनका रिकॉर्ड भेजना होता है। होल्डिंग एंड अटेंडिंग द मीटिंग ऑफ द स्टाफ एंड कम्युनिटी मेंबर्स, उनको होल्ड करना है, बार बार देखना है कि उनकी जो भी क्वेरीज हैं उनको दूर करना है। ट्रेनिंग द पैरामेडिकल दाइस नर्सिस, उसके अलावा CHWs वगैरह, ये सारी हमारी जो होती हैं स्टाफ मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इनको साथ ही ट्रेन करना है ताकि वो क्या कर सकें, हमारे पास ये मतलब उस लेवल पर जाकर जो है सब लोगों को ट्रेन कर सके। तो ये हमारे पास रोल ऑफ CHN LHV इन फैमिली प्लानिंग एट द कम्युनिटी लेवल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन B का जो टॉपिक है वो आपने तैयार कर लेना। ठीक है, मैंने वैसे डिफरेंट सेक्शंस के आपके साथ टॉपिक शेयर किए हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन ड्रॉप अ मैसेज इन द चैट बॉक्स। ठीक है, मैं आपकी सारी क्वेरीज दूर करूँगी। एंड दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन B। ठीक है, अब हम इसको एक तरतीब के साथ लेके चलेंगे। ठीक है, एक रिदम के साथ लेके चलेंगे। होप सो यू विल फाइंड माई लेक्चर बेनिफिशियल। थैंक यू सो मच।